क्या आप पवित्र बाइबल में अय्यूब का जो ग्रंथ है इसको पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? मैं आपको 10 कारण बताऊंगा क्यों आपको इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। वास्तव में इस पुस्तक को आप नहीं पढ़ते हैं तो बहुत कुछ आप खो देंगे। आपको पता नहीं है कि क्यों हमारे जीवन में दुख आते हैं, क्यों शैतान हमारे पीछे पड़ा हुआ है, क्यों वास्तव में ईश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेते हैं लेकिन हमारे जीवन में दुख क्यों होने देते हैं, और विश्वास करने से क्या मिलेगा हमें। इस सबसे पुराने पुस्तकों में से, सबसे पुराने एक महान व्यक्ति के जीवन से हम कुछ सीखे। आइए हम शुरू करें। सबसे पहला कारण है क्यों इस पुस्तक को हमें पढ़ना चाहिए। कारण यह है ज्ञान। हमें जीने का ज्ञान, इस धरती में कैसे जीना चाहिए इसका ज्ञान हमें इस पुस्तक से मिलेगा। इस दुनिया में ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, जिसके जीवन में अपने प्रियजन उनसे बिछुड़ते नहीं हो, मृत्यु नहीं आती हो परिवार में। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इनका सामना हम कैसे करते हैं। हम वास्तव में लड़खड़ा जाते हैं, हमें पता नहीं है कि हमें करना क्या है। इन सभी क्षणों में हमें इस जीवन को कैसे जीना चाहिए, उसके लिए सीख, ज्ञान हमें इस पुस्तक से मिलता है। बहुत ही सुंदर पुस्तक, इसलिए आप इस पुस्तक को पढ़िएगा। दूसरा कारण, हमारी इस जीवन रूपी पहेली का जवाब हमें इस पुस्तक से मिलते हैं। हमारा जीवन एक रहस्य है, एक पहेली है, हमें समझ में नहीं आता है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है ये क्यों होता है हमें पता नहीं। इस पुस्तक में हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में उसके धन दौलत को खो देते हैं, उसका स्वास्थ्य को वे खोते हैं, और यहां तक उनके प्रियजन, उनके 10 बच्चे थे, एक साथ एक क्षण में सब मर जाते हैं, और अंत में उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली जाती है। लेकिन इन सभी स्थिति में अय्यूब ईश्वर पर निर्भर रहते हुए एक विश्वासी बनकर अपना जीवन यापन करते हैं। उनके इस पुस्तक में, उनकी इस जीवनी से हम देखते हैं कि उनके जीवन में सब कुछ बुरा चलता है, कुछ भी अच्छा नहीं। उनके जीवन में दुख केवल नहीं था, उनके पास जीने का वास्तव में कोई कारण नहीं था। बहुत सारे प्रश्न उनके मन में उठ रहे थे, बहुत सारे उसके दोस्त लोग आकर उसको भटकाने का काम करने लगते हैं। जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति से होकर हम गुजरते हैं, शायद जो कुछ उनके जीवन में हुआ वैसे सब कुछ नहीं होता हो, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं जिनका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब हमारी जिंदगी एक पहेली बनकर रह जाती है, हम इसके जवाब ढूंढते हैं, हम इसको हल कैसे करेंगे, मैं कैसे इसमें कुछ अर्थ ढूंढूंगा, क्यों मैं इस धरती पर जीता रहूं इस दुख के बीच में। हमें इन सब का जवाब वास्तव में इस जीवनी से, अय्यूब की जीवनी से हमें जरूर मिलेगा। इसलिए इस पुस्तक को आप जरूर पढ़िएगा। तीसरा कारण, सभी प्रश्नों के जवाब हमारे पास नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, आप कोई भी समस्या उनके सामने रखिए, तुरंत आपको सुझाव मिल जाएंगे। आपके जीवन में कोई दुख है, आप अकेलेपन का महसूस कर रहे हैं, कोई भी कारण हो, आप किसी के पास जाके बोलिए, तुरंत उसका कारण में बता देंगे। शायद ही ऐसा कोई इस दुनिया में कोई व्यक्ति होंगे जो ऐसे जवाब नहीं देते हो। मैं भी देता हूं, आप भी देते होंगे। लेकिन इस पुस्तक में अय्यूब के 3 दोस्त आते हैं और चौथा एक अज्ञात व्यक्ति। ये सब बहुत सारे कारण अय्यूब को बताने लगते हैं। अय्यूब के जीवन में दुख का कारण क्या है, बहुत सारे कारण उन लोग रखने लग जाते हैं। वास्तव में उन लोग कोई गलतफहमी से नहीं, उनके दोस्त थे, उन लोग उनके साथ, उनके दुख में उनके साथ खड़े थे, उनके साथ रहे कुछ दिन। उसकी पत्नी छोड़ के चली जाती है, लेकिन उनके मित्र उनके साथ रहते हैं। लेकिन उन लोग कुछ अनुमान लगाते हैं ऐसा होगा। लेकिन जब हम ऐसे लोगों के जीवन में ऐसे दुखों को देखते हैं, हमें कैसे उनकी मदद करनी चाहिए, उसको भी ये पुस्तक हमें बताती है कि हमें तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें दूसरों की सुनने की जरूरत है, नम्र भाव से। और उनकी इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उनके साथ मैं भी खड़ा हूं, ये भरोसा हमें उन्हें देने की जरूरत है। हमें हमेशा बोलने की जरूरत नहीं कि हम ऐसे कर सकते हैं। हमें इस पुस्तक से सीख मिलती है, इसलिए इस पुस्तक को हमें पढ़ना चाहिए।
चौथा कारण है, वास्तव में आप अपने जीवन में जरूर प्रार्थना करते होंगे, मैं भी करता हूं, लेकिन वास्तव में कैसे प्रार्थना करना चाहिए हमें पता नहीं। अय्यूब के जीवन में आप देखिए, दुखों का पहाड़ उनके सामने, आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, आशाहीन की स्थिति। अय्यूब अपने हृदय को ईश्वर के सामने खोल के रखते हैं। ये सोच सोच के प्रार्थना नहीं करते हैं मैं क्या बोलूं इसके बाद, बल्कि ईश्वर पर वे आरोप भी लगाने लगते हैं। बाद में उनके मन में जो भावनाएं उमड़ पड़ती हैं उसको उड़ेल देते हैं ईश्वर के ऊपर। उनके मन में संदेह उठते हैं, चिंताएं बढ़ जाती हैं, दुख बढ़ते जाते हैं। ऐसे परिवेश में, ऐसे परिस्थिति में वे ईश्वर के सामने अपने हृदय को खोल कर रख देते हैं। उस अंधकार में जब पड़े हुए थे, जब उनका जीवन बिखर गया था, वे ईश्वर पर भरोसा रखकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जब हम उनके इस विलाप को पढ़ते हैं, हमें यहां से जरूर प्रोत्साहन मिलेगा, हमें जरूर ये विश्वास मिलेगा कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे जीवन में केवल दुख नहीं है, सबके जीवन में दुख है, लेकिन इनका सामना हम कैसे करते हैं और वास्तव में कैसे करना चाहिए, और इसमें ईश्वर पर हमारा जो भरोसा और विश्वास है वो कितना महत्वपूर्ण है, वो हमें इस पुस्तक से पता चलेगा। विशेष रूप से प्रार्थना हमें कैसे करना चाहिए। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जीवन के रहस्यों को केवल ईश्वर ही हमें समझा सकते हैं। जैसे हम थोड़ी देर पहले देखे, उनके 4 मित्र, 3 मित्र और एक अज्ञात व्यक्ति आकर उन्हें जीवन को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में जो सच्चाई है, वास्तविकता है, वो कोई नहीं बता पाता है, लेकिन केवल ईश्वर, अंत में ईश्वर आते हैं। वे अपनी ज्ञान का परिचय देते हैं, अपनी शक्तिमता को उन पर प्रकट करते हैं, और ईश्वर के शब्द हमारी क्षणिकता को, हमारी सीमा को हम पर प्रकट करते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ऐसी परिस्थिति में इस पुस्तक के द्वारा, अय्यूब की जीवन के द्वारा हमें सीख मिलती है। हमें ईश्वर की योजना पर दृढ़ भरोसा रखकर हमें अपना जीवन जीने की जरूरत है। हमें हमेशा प्रश्न पूछते हुए, जवाब ढूंढते हुए जीने की जरूरत नहीं। हमारे जीवन में जो भी घटित होता है उसका कुछ कारण छुपा हुआ है, जैसे अय्यूब के जीवन में हुआ था। जब हमें लगता है कि जो कुछ हमारे जीवन में घटित होती है ये सब पहेली है, ये सब बहुत ही रहस्यमय है, दर्दनाक है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जीवन समझने का नहीं है, जीवन जीने का है। और इस राह पर ईश्वर का साथ जैसे अय्यूब अपने जीवन में अनुभव करते हैं, उनकी इस जीवनी को पढ़ने के द्वारा, मनन करने के द्वारा हम और भी बहुत सारी बातों को हमारे जीवन के लिए हम सीख सकते हैं। इसलिए इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। 6वां कारण क्यों हमें इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, वो यह है ईश्वर को जानने के लिए। ईश्वर कौन है हमें पता नहीं है, हमारे पास बहुत सारा अनुमान है। यदि मैं आपसे पूछूं ईश्वर कौन है, वास्तव में हम बहुत कुछ बताएंगे कि ईश्वर वैसा है, ईश्वर ऐसा है, मैं भी बताऊंगा। जानकारी हमें बहुत है, जो हम पढ़े हैं, सुने हैं, अनुभव किए भी होंगे, व्यक्तिगत अनुभव, लेकिन वो सब जरूरी नहीं कि वो सच हो। इसलिए महान संत लोग अपनी पुस्तकों में लिखते हैं, ईश्वर के बारे में जो धारणाएं, जो कॉन्सेप्ट्स वे अपने दिमाग में रखे हुए थे, वे सब ईश्वर को जानने के लिए बाधा बन गए थे। बाधाएं, they blur the vision of God in our life। हमें वास्तव में ईश्वर का दर्शन करने से ये सब धारणाएं बाधा कर देती है, रोक देती है, हम ईश्वर को नहीं जान पाएंगे। लेकिन ये जो पुस्तक है, अय्यूब का ग्रंथ, हमें ईश्वर की वास्तविकता को हमारे सामने रख देता है। हमें इस पुस्तक के द्वारा ईश्वर जो दयालु है, जो न्यायी है, लेकिन कृपालु भी है, और उनके जीवन के इन सभी चुनौतियों के बीच में भी हम देखते हैं कि ईश्वर विश्वसनीय है, वे विश्वसनीय है। हम उन पर विश्वास और भरोसा कर सकते हैं, अपनी आंखें बंद कर कर उन पर हम भरोसा कर सकते हैं। हम छोटे बच्चों के समान ईश्वर के बारे में ना सोचें। ईश्वर वास्तव में हम जैसे सोचते हैं वैसे नहीं है। उनकी वास्तविकता को जानने के लिए एक पहलू को, ईश्वर के एक पहलू को हम इस पुस्तक में पा सकते हैं। इसलिए इस पुस्तक को आप जरूर पढ़िए और ईश्वर का अनुभव अपने जीवन में करिए। 7वां कारण क्यों हमें इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, विश्वास के फल को जानने के लिए। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतनी सारी परेशानियां हैं,
हमें ईश्वर पर विश्वास करने की क्या जरूरत है? आज हमारे देश में भी हम देखते हैं जगह जगह पर विश्वास के कारण लोगों को मारा जा रहा, लोगों की हत्या की जा रही है, और कोई कारण नहीं, केवल इसलिए कि वे ईश्वर पर भरोसा और विश्वास करते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं। क्या ये कीमत लोग जो चुका रहे हैं, क्या ये योग्य है इसके? योग का ग्रंथ हमसे कहता है हां, ये योग्य है। हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं कि उनके जीवन से सब कुछ छीन लिया जाता है, शैतान छीन लेता है, यहां तक मृत्यु को छोड़कर उनको सभी परेशानियों को देता है, उनकी संतानों को खत्म कर देता है, पत्नी को अलग कर देता है, उनके सभी जमीन जायदाद सबको खत्म कर देता है। अय्यूब अकेले एक व्यक्ति खड़े रहता है और उनके शरीर में कोढ़ की बीमारी, इस परिस्थिति वो भरोसा और विश्वास करता है, और अंत में उसका फल क्या हुआ? ईश्वर सब कुछ वापस लौटाते हैं, 100 गुना वापस लौटाते हैं सब कुछ, और जितना था उससे और ज्यादा उसे देते हैं। हमें केवल इस दुनिया में इन सब चीजों को वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि इसके बदले में प्रभु यीशु जैसे कहते हैं, स्वर्ग में हमारे लिए पूंजी रखी रहेगी। इन सब बातों को समझने के लिए हमें इस पुस्तक को पढ़ने की जरूरत है। 8वां कारण, शैतान की वास्तविकता को जानने के लिए हमें इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग, मैं बहुत सारे पुरोहितों के मुख से भी सुना हूं कि शैतान नहीं है। लोग सीधा सीधा बोलते हैं शैतान नहीं है, ये सब भ्रम है, लोगों की कल्पना है, लोगों को डराने के लिए ये बनाई गई एक कहानी है, एक व्यक्ति है शैतान, वैसे वास्तव में है ही नहीं। लेकिन अय्यूब का ग्रंथ हमें उसकी वास्तविकता को हमारे सामने रखती है। और वास्तव में बहुत ही सुंदर बात यह है कि शैतान के बारे में भी जैसे हम लोग सोचते हैं वैसा नहीं है। इस पुस्तक में एक अलग तरीके से शैतान को बता दिया गया है। शैतान स्वर्ग में भी रहता है, ईश्वर की स्तुति आराधना करते हुए नहीं, बल्कि आपके बारे में और मेरे बारे में शिकायत करते हुए, ईश्वर के सामने दोषारोपण करते हुए, हमें दंड दिलाने के लिए ईश्वर के सामने वो खड़ा रहता है। वो कहता है आपके बारे में और मेरे बारे में, देखो तेरी संतानों को ये सब पाप कर रहे हैं, इसको मार के नरक में भेज दो, उनको भेजो मेरे साथ। ये दोषारोपण करने के लिए शैतान ईश्वर के सामने पेश आता है। उसके बारे में हम इस ग्रंथ में पढ़ते हैं। इस सच्चाई को जानने के लिए जो युद्ध इस दुनिया में हो रहा है, एक आध्यात्मिक युद्ध में आप और मैं शामिल हैं, इसके बारे में हम अज्ञानी हैं, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। इस वास्तविकता को जानने के लिए हमें इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। 9वां कारण है, हमें यह पुस्तक दूसरों के दुख में कैसे उनका साथ देना चाहिए, इसके बारे में शिक्षा देती है। इसके बारे में थोड़ी देर पहले भी हमने देखा, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है जब दूसरों के जीवन में दुख है, हम बहुत सारे सुझाव देने लगते हैं, हमारे पास जवाब है सब कुछ के लिए। अय्यूब के 3 दोस्त और एक अज्ञात व्यक्ति, ये सब भी आके वैसे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये पुस्तक हमें सिखाती है कि अन्य लोगों के जीवन में जब दुख आता है, परेशानी आता है, लोग जब अर्थहीनता में पड़े रहते हैं, अकेले खड़े रहते हैं, तब हमें शब्द देने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति में ही हम उन्हें बल दे सकते हैं। हमें उन्हें कैसे प्यार देना चाहिए, कैसे उनके जगह पर रहकर कैसे हम उनके दुख दर्द को महसूस कर सकते हैं और उसको हल करने के लिए हम उनका साथ दे सकते हैं, इसका एक उदाहरण हमें इस पुस्तक से मिलता है। इसलिए इस पुस्तक को पढ़ना बहुत जरूरी है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण कारण क्यों हमें इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, वह है विश्वास की शक्ति। ये केवल अय्यूब के ग्रंथ से नहीं, मैं वास्तव में थोड़ा सा साइकोलॉजी भी पढ़ा हूं, और बहुत सारे सर्वे ये बताते हैं कि जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, उन्हें उनके जीवन के दुखों का सामना करने की एक विशेष शक्ति मिलती है। उनकी अपेक्षा जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, उनके जीवन में अर्थहीनता जल्दी आ जाती है। ये वास्तविकता है, आप गूगल करके देखिए। मैं उस कारण पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरा कारण यहां और कुछ है। अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं, उनके जीवन में दुख की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ दुख ही दुख।
पहाड़ के समान आके उनके ऊपर गिरा, लेकिन उसको दबा नहीं पाया, अय्यूब को दबा नहीं पाया। यदि आप और मैं अय्यूब के जगह पर रखे होते, शायद हम या तो पागल हो गए होते, या आत्महत्या कर दिए होते, या ईश्वर को नकारते हुए नास्तिक बन गए होते। लेकिन अय्यूब इन तीनों में से कुछ भी नहीं किया, बल्कि क्या कहा, जब हम ईश्वर से सब अच्छाइयों को प्राप्त कर सकते हैं तो बुराइयां जब आती हैं क्यों हम मुकर जाते हैं। ईश्वर ने दे दिया, ईश्वर ने ले लिया, धन्य है ईश्वर। हम इन कोई भी चीज के योग्य नहीं हैं, हम इन कोई भी चीज के हकदार नहीं हैं। हम अधिकतर ईश्वर के पास जाकर लड़ाई करते हैं, हम अपने बारे में भी सोचते हैं, हम सोचते हैं कि ये सब मेरा है, मेरा अधिकार है। नहीं, अय्यूब का ग्रंथ हमें बताता है हम कोई भी चीज के अधिकारी नहीं है, हकदार नहीं है, बल्कि ये सब ईश्वर की दया का देन है। विश्वास की शक्ति को हमें यह पुस्तक सिखाती है। हमें विश्वास केवल बाहरी चीज नहीं बल्कि एक आंतरिक चीज है, और उस विश्वास में जीने के लिए हमें कीमत चुकाना पड़ेगा, यह भी हमें यह पुस्तक सिखाती है। जब हमारे जीवन में दुख नहीं होते हैं, कोई परेशानी नहीं है, तो विश्वास करना बहुत आसान है। लेकिन जब अय्यूब के समान या हमारे जीवन में जब दुख, परेशानी, चिंताएं आते हैं, उन परिस्थिति में हमें कैसे जीना चाहिए, विश्वास में कैसे अटल रहना चाहिए, ये शिक्षा अय्यूब का यह ग्रंथ हमें सिखाता है। तो आइए, ये हैं 10 कारण क्यों हमें इस पुस्तक को पढ़ने की जरूरत है। मैं दोहराना चाहूंगा, 10 कारण हमें इस पुस्तक से ज्ञान मिलते हैं, जीवन जीने के लिए ज्ञान। दूसरा है जीवन रूपी पहेली का जवाब। बहुत सारी पहेली हैं जीवन में, रहस्य हैं, उनके जवाब हमें इस पुस्तक से मिलते हैं। तीसरा है सभी प्रश्नों के जवाब हमारे पास नहीं है और सब कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। चौथा है प्रार्थना करने का सही तरीका। प्रार्थना वास्तव में हमें कैसे करना चाहिए वो हमें पुस्तक सिखाती है। पांचवां कारण है जीवन के रहस्यों को, बहुत सारे रहस्यों को केवल ईश्वर ही हमें समझा सकते हैं, मनुष्य नहीं। छठवां है ईश्वर कौन है, उनकी वास्तविकता को जानने के लिए हमें इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। सातवां कारण है विश्वास के फल होते हैं। आठवां कारण है शैतान की वास्तविकता। शैतान सच्चा है, वास्तव में शैतान है। नौवां कारण है दूसरों के दुख में साथ निभाने का तरीका जानने के लिए इस पुस्तक को पढ़ना है। 10वां और आखिरी कारण है विश्वास की शक्ति को जानने के लिए हमें इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। मैं जरूर जानता हूं आप इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप 10 नहीं और 10 से भी ज्यादा, जितना मैं बताया उससे और ज्यादा 10 और उससे ज्यादा आप कारण बताएंगे क्यों इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। यदि ये सब नहीं है, आपको कहानी पसंद है, इस पुस्तक को आप एक ही बार बैठ के आप इस कहानी को खत्म कर सकते हैं। और आपको भाषा सीखना भी है, मैं एक उदाहरण में दे रहा हूं, भाषा सीखना भी है। बहुत ही सुंदर पुस्तक है ये। जिस रूप से उन लोग अपना कारण प्रकट करते हैं, वाद विवाद होता है, वो सब बहुत सुंदर तरीके से ये पुस्तक लिखा गया है। इसलिए इस पुस्तक को जरूर आप पढ़िए, अपने जीवन में अर्थ पाने के लिए, अपने जीवन की परेशानियों को समझने के लिए, जीवन जीने का एक कारण पता लगाने के लिए भी आप इस पुस्तक को जरूर पढ़िए और अपने प्रियजनों को भी इसको पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। साथ ही जाते जाते हमारे इस चैनल में इस पुस्तक के एक एक अध्याय इन दिनों में हम पढ़ रहे हैं, हर दिन सुबह 6 बजे। यदि आप बहुत दिन बाद, 2-3 सप्ताह बाद इस वीडियो को देख रहे हैं पब्लिश करने के, तो आपको वो पुस्तक एक साथ भी मिल सकता है। आप उसको ना केवल पढ़िए, सुनिए, अनुभव करिए और ईश्वरीयता में और एक अर्थपूर्ण जीवन जीने में इस ईश्वर वचन का पूरा पूरा लाभ उठाइए। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे।